नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़रा ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की मुसलसल हालत इज़हार पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरे से उजालों का सफ़र किया, मुश्किल फैसले कर चुके, मगर आगे का सफ़र भी आसान नहीं। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने की तकरीब के खिताब में कहा कि मुल्क की तारीख में ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में सियासी हुकूमत है और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियाह स्वाबी में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि हुकूमत दिलों पर राज नहीं करती, कानून की हुक्मरानी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बोलेवाला के नवाही गांव में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक 2 फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू अपने साथियों ही की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक मुलजिमान ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर दूध फरोश को कातिल कर दिया था। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र हुकूमत सिंध ने दिन के वक्त कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपर्स को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध के ज़ेर सदारत ये फैसला भी किया गया कि कराची में चलने वाली तमाम गाड़ियों को महकमा ट्रांसपोर्ट से QR कोड सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह के अंदर ऑपरेशंस रात के वक्त मुंतकिल करने की हिदायत। डंपर वाले मुखालिफ सिम से ही आ रहे थे, उनको हिट करके उनके ऊपर चढ़ा है, फिर ये वापस गया है। यहाँ पे पुलिस एहलकार खड़े हुए थे, वो जो ट्रैफिक पुलिस वार्डन थे, वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि अल्लाह की तरफ से था, वो मर गए। 2 दिनों में 3 दिनों में क्या कहेंगे? ये रिश्वत खाते क्या कहेंगे ये लोग? हम कहेंगे सारे रिश्वतखोर है। कराची में दंदनाते डंपर मौत बांटते फरिश्ते बन गए। हफ्ते को भी डंपरों ने मजीद 3 जिंदगियां छीन ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर मोटरसाइकिल को कुचल दिया। शहरियों ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक डंपर गलत सम से आ रहा था। इलाका वकीलों का कोरंगी क्रॉसिंग के करीब एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर रोड सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। स्टील टाउन के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार। शाह लतीफ टाउन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जबहा खातून जख्मी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कौम 9 मई को उनके करतूत दे चुकी है। हमें चोर कहने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। तकरीब से खिताब में कहा मुल्क दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। सिपा सालार ने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में भरपूर किरदार अदा किया। आठ फरवरी का दिन मुल्क की तारीख का सियाह तरीन दिन था। 8 फरवरी के इलेक्शन में 4 सूबों में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए अक्सरियत बनाई गई। अवामी मैंडेट पर किसी को शबखून मारने का हक नहीं। मौलाना फजल रहमान की मर्दान में गुफ्तगू। कहा हुकूमत के मुआशी तरक्की के दावों में कोई हकीकत नहीं है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का स्वाबी में PTI के जलसे से खिताब। कहा मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा हम तब भी जीते थे, आज भी जीते हैं। असद कैसर ने कहा कि इस हुकूमत को नहीं मानते। जाली हुकूमत और जाली वज़ीर आज़म मंजूर नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा एक दूसरे का साथ देना होगा। पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई।
हुकूमत पायदार तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को यौमी तमीर तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा कारकर्दगी का मुंह तस्वूर है। राइट साइजिंग और निजकारी समेत ढांचागती इस्लाहात कर रहे हैं। टैक्स इस्लाहात के लिए FBI में टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है। वज़ीर इत्तलात अत्तार ने कहा कि हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। पिछले 1 साल की इस दास्तान कुर्बानियों की दास्तान है। हमने सियासत नहीं करनी, रियासत को फ़रोग़ देना है। इलेक्शन में धांधली, 26वीं आईनी तरमीम, पैका एक्ट और दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ GDA का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाड़काना में GDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी की क़यादत में रैली। सक्खर में मिलिट्री रोड पर मुजाहरा। मीरपुर खास, नौशहर फिरोज, खैरपुर और दीगर शहरों में भी एहतजाज। 26वीं आईनी तरमीम और पैका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। कहा दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालना अवाम का मुआशी कत्ले आम है। कराची के इलाके डिफेंस में मगवी नौजवान की बाजियाबी के लिए पुलिस का छापा। बगले से पुलिस पर फायरिंग, नतीजे में DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस 4 घंटे बाद सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब। फायरिंग करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। बंगले से 2 SMGs, एक स्नाइपर राइफल, एक 222 राइफल समेत 5 राइफलें बरामद। 1200 से ज्यादा गोलियां, शराब की बोतलें, मनशियात बरामद। मगवी नौजवान का अब तक कुछ पता न चल सका। घोटकी के कच्चे के इलाके रौंती में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। डाकुओं के 1 दर्जन से ज़ायद ठिकाने जला दिए। 4 SMG राइफल, सैकड़ों गोलियां बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के कब्जे से 1 माह कबल सुई गैस कंपनी का छीना गया ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया। कनकोट में ऑपरेशन के दौरान 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान 2 मगनियों को बाजियाब करा लिया गया। प्रिंस करीम आगा खान को आज मिस्र में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में अदा कर दी गई। इस्माइली मुस्लिम कम्यूनिटी के 50वें हाज़िर इमाम रहीम अल हुसैनी और फैमिली के अफराद सफ़े अव्वल में मौजूद। स्पेन के बादशाह एमिरेट्स कार्लोस, पुर्तगाल के सदर रेबेलो, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत कई अहम शख्सियात और इस्माइली कम्यूनिटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। अमरीकी रियासत टेक्सास का असम्बली ने प्रिंस रहीम की इस्माइली मुस्लिम कम्यूनिटी का हाज़िर इमाम का मनसब संभालने पर खैर मक़दमी करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद ऐवान के पाकिस्तानी अमेरिकन रुकन सुलेमान लालनी ने पेश की। सरबरा पाक बहरिया का नवे कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन में शरीक गैर मुल्की बहरी जहाज़ों का दौरा। कमांडिंग अफसरान ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। सरबरा पाक बहरिया को चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नेवल चीफ ने बांग्लादेश, जापान, चीन के बहरी जहाज़ों का दौरा किया। अमरीका, इंडोनेशिया, ईरान के बहरी जहाज़ों का दौरा भी किया। नेवल चीफ श्रीलंका, मलेशिया और UAE के बहरी जहाज़ों पर भी गए। नेवल चीफ ने कहा पाकिस्तान महफूज समुद्री माहौल और अमन व अमान के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखता है। नामवर स्टेज कॉमेडियन लकी डेयर की तबीयत खराब। मेयो अस्पताल लाहौर मुंतकिल। अहलखाना के मुताबिक 60 साल के लकी डेयर फेफड़ों और ज़ियाबीतस के मरज़ में मुब्तला है। हुकूमत पंजाब से लकी डेयर का इलाज कराने की अपील। सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट करने पर बरतानवी वज़ीर सेहत एंड्रयू गिवन ओहदे से फारिग हो गए। नामुनासिब तबसरे पर एंड्रयू की लेबर पार्टी की रुकनियत भी मुअत्तल। एंड्रयू गिवन ने कहा कि नामुनासिब तबसरे पर इंतहाई शर्मिंदा हूँ। गलत फहमी के सबब किसी को तकलीफ पहुँची हो तो मुआफ़ी चाहता हूँ। अमरीका का इसराइल को $7 अरब के मजीद असलहे की फरोख्त का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को असलहा फरोख्त करने का ऐलान किया। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेल फायर मिसाइल्स और बम शामिल हैं। ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर हुक्काम से मुलाकात के बाद किया गया। इससे काबिल साबिक़ अमरीकी इंतज़ामिया ने भी इसराइल को $20 अरब के असलहे की फरोख्त की मंजूरी दी थी। गजा मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। हमास ने 3 यरगमाली और इसराइल ने 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है। सऊदी अरब अपनी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना सकता है।
मिस्र की नेतन्याहू के बयान की मजम्मत, सऊदीया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का हमास को खिराज तहसीन। हमास वफ्द से मुलाकात में कहा सहयूनी रियासत को शिकस्त देकर हमास ने दर हकीकत अमेरिका को शिकस्त दी। अमेरिकी अदालत के जज ने इलॉन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। जज पॉल एंगलमायर ने खदशा जाहिर किया है कि खरबों डॉलर की अदाई करने वाली हुकूमती निज़ाम से मुताल्लिक़ हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल ने मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इलॉन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के असम्बली इंतखाबात में 27 साल बाद मोदी की जमात जीत गई। 70 में से 48 नशिस्तें ले गई। आम आदमी पार्टी को 22 नशिस्तें मिल सकी। राहुल गांधी की कांग्रेस एक भी नशिस्त हासिल न कर सकी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। शहरी रहमान ने कहा कि पानी नया सोना है, इसको ज़ाया न करें। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी कम हो गया है, हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, पानी को रिसाइकिल करना चाहिए। साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि ज़िंदगी में सिविलियन बालादस्ती की इतनी पस्ती नहीं देखी जो आज देख रहे हैं। जमहूरी अमल ही पाकिस्तान को मजबूत रख सकता है। गुलकार और सामाजिक कारकुन शहजाद रॉय ने कहा कि उनके इदारे ने टीचिंग लाइसेंसेस मुतारिफ कराए। लाइसेंस के लिए टीचर्स को 4 साल तक तरबियत दी गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट की फरोख्त जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारी मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी और ख़राब खेल पर तनकीद भी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ। और ट्राई नेशन सीरीज की इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। 331 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 252 रन बनाकर आउट। सीरीज का दूसरा मैच कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा।